Hello student, welcome to the new video. In this video I am taking class 8 maths. So I am Vipin Kumar and now I am taking exercise 9.2 question number 3. So last video में आपको question number 2 complete हो चुके थे आपके. Now in question number 3, in the given trapezium LM and P, LM parallel to NP, angle N 100, एंगल P 70. सो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल PLM. आपको वैल्यू निकालनी है इसमें एंड एंगल NML की वैल्यू निकालनी है. क्लियर. सो लिसन, आपका क्या है, आपको गिवन क्या है, आपको P एंगल N इक्वल टू कितना है आपका 100 गिवन है एंड एंगल P कितना आपको 70 गिवन है. सो P प्लस L 180 हो जाएगा एंड N प्लस P प्लस L 180 हो जाएगा और N प्लस M कितना हो जाएगा आपका, ये भी 180 हो जाएगा. को इंटीरियर एंगल्स हैं बिकॉज पी एन एल एम पैरेलल टू एन पी है. क्लियर. सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. सो इन फिगर वी हैव एंगल एन इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल पी इक्वल टू 70 डिग्री. सो एंगल पी प्लस एल 180 हो जाएगा बिकॉज ऑफ एल एम पैरेलल टू एन पी. एंगल P and angle R are co-interior angles. So angle P means 70 plus L equals to 180. यहाँ से एंगल L की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 180 माइनस 70. इट मीन्स 110 आ जाएगा आपका. क्लियर. ये आपका 110 आ जाएगा. सो एंगल P LM कितना हो जाएगा 110 डिग्री. सिमिलरली एंगल N प्लस एंगल M इक्वल्स टू 180. को इंटीरियर एंगल्स 100 डिग्री प्लस एंगल M इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल M इक्वल्स टू 180 माइनस 100 इक्वल्स टू 80 डिग्री. इम्प्लाई दैट एंगल NML इक्वल्स टू 80 डिग्री. क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. इन क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आपको ABCD, ये आपके पास स्क्वायर है एंड आपको क्या क्या है, इसने BD और AC इसके डायगोनल्स हैं. तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, एंगल CAD एंड एंगल DBC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. क्लियर स्टूडेंट. तो कैसे करोगे, लिसन देखो. इन स्क्वायर डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री. सो 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा. अगर ऐसे ही ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90, तो ऊपर मैं बात करता हूँ उसकी, इसमें 90 हो गया है, 90 हो गया और AC और BD इक्वल है. अगर इनका हाफ करेंगे तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल आ जाएगी. अगर ये दोनों साइड इक्वल आ जाएगी तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल आ जाएंगे. अब ये 90 है और ये दोनों इक्वल है तो दोनों कितने कितने हो जाएंगे 45 के. क्लियर. सो कैसे करेंगे इसको, इन स्क्वायर ABCD, ये आपको गिवन ही है कि इन फिगर वी हैव ABCD इज स्क्वायर एंड AC एंड BD आर द डायगोनल्स. सो इन स्क्वायर ABCD वी हैव AC इक्वल्स टू BD. अगर AC इक्वल्स टू BD है तो हाफ AC इक्वल्स टू हाफ BD हो जाएगा. क्लियर. सो नाउ क्या होगा आपका OA इक्वल्स टू OD आ जाएगा आपका. OA इक्वल्स टू OD है देन एंगल ODA इक्वल्स टू एंगल OAD आ जाएगा आपका बिकॉज ऑफ एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. नाउ इन स्क्वायर द डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री. इट मीन्स क्या हो जाएगा आपका एंगल AOD, जैसे मैंने बताया था आपको 90 डिग्री. सो एंगल AOD OAD प्लस OD है. देखो इस एंगल को आप जब देखोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इस तीनों एंगल का सम कितना होगा 180. क्लियर. एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया मैंने. ये आपका 90 है, ये दोनों आपका इक्वल है. सो इसको OAD एंड OAD के प्लेस में मैंने OAD रखा है. क्लियर. इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो 90 प्लस 2 एंगल OAD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 90 प्लस 2 एंगल OAD इक्वल्स टू 180. सो 2 एंगल OAD इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री. एंगल OAD कितना होगा आपका 45 डिग्री. सो एंगल OAD को ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, एंगल CAD इक्वल्स टू 45 आ गया. क्लियर. सिमिलरली हम दूसरा एंगल भी निकाल सकते हैं ऐसे ही, DBC विल बी, ये भी 45 डिग्री का. क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट. नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 5. सो इन क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपके पास, यस, इन क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है ABCD इज ए ट्रेपेजियम. क्लियर. इन विच AB पैरेलल टू DC, यानी कि आपके पास ये ट्रेपेजियम है और AB पैरेलल टू DC है.
क्लियर। अभी आपको प्रूव क्या करना है फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है आपको AECD ये आपका पैरेललोग्राम होगा, ये आपको प्रूव करना है। सो लिसन, इन फिगर वी हैव ABCD ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC, क्लियर। सो AB अगर DC के पैरेलल है सो AE भी DC के पैरेलल हो जाएगी, क्लियर। सो इम्प्लाई दैट AE पैरेलल टू DC, क्लियर। नाउ वी हैव CE पैरेलल टू AD, CE पैरेलल टू, इट मीन्स CE पैरेलल टू AD, ये हमारे गिवन है, क्लियर। सो अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, AECD पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट्स। एंड इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो क्या होगा आपके पास अब, सो इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। सो AD इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका EC, ये आपका सेकंड पार्ट है जो आपको प्रूव करना है। नाउ AD इक्वल टू तो BC है एंड AD इक्वल टू EC भी है, तो क्या होगा यहाँ से, ये AD तो दोनों में कॉमन है, सो BC इक्वल टू EC आ जाएगा आपका, क्लियर। और ये आपका थर्ड पार्ट है। अगर BC इक्वल टू EC है तो क्या हो जाएगा, अगर किसी ट्रायंगल में टू साइड इक्वल होती हैं तो क्या होता है, यस, ट्रायंगल CEB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो ये आपका थर्ड पार्ट प्रूव हो गया इसके, क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 6। So in question number 6, what we have, the size of obtuse angle is a rhombus is twice the size of its acute angle. So find the acute angle. इसने ये कहा है कि रोम्बस में जो है साइज ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल, जो ऑब्ट्यूस एंगल है इसमें ऑब्ट्यूस एंगल का साइज एक्यूट एंगल की साइज का ट्वाइस है, यानी डबल है वो। सो फाइंड द एक्यूट एंगल आपको निकालना है, एक्यूट एंगल कितना है, क्लियर। सो एक्यूट एंगल निकालने हैं आपको। सो लेट्स स्टार्ट। सो इन क्वेश्चन नंबर 6 मैंने क्या किया है, ये आपके पास है ABCD, एक रोम्बस है, ये रोम्बस ड्रॉ किया है मैंने, क्लियर। इसमें जो ऑब्ट्यूस एंगल है वो 2x है, ये भी 2x है, और ये आपका एक्यूट x है, और ये भी आपका x है, क्लियर। इट मीन जो ऑब्ट्यूस है उसका डबल है x का, वो 2x है, क्लियर। सो इन फिगर ABCD इज ए रोम्बस। सो लेट एंगल A इक्वल टू C इक्वल टू 2x डिग्री ईच एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D इक्वल टू x डिग्री ईच, क्लियर स्टूडेंट्स। सो नाउ एंगल A प्लस B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्लियर। ऑल एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। सो 2x प्लस x प्लस 2x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 360। सो 2 1 3 2 5 और 1 6x डिग्री इक्वल टू 360। x डिग्री की वैल्यू कितना आएगी आपकी 60 डिग्री। सो x डिग्री कितना आ गया आपका 60 डिग्री आ गया, क्लियर। सो एंगल B एंड एंगल D इक्वल टू आ जाएंगे आपके दोनों 60 डिग्री ईच, क्लियर। एंड अदर वन एंगल A एंड एंगल C इक्वल टू 2x डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री ईच। तो 2 एंगल आपके 120 और 2 एंगल आपके 60 डिग्री के इसमें आ जाएंगे, क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट। इसमें क्या है आपके पास, इसमें आपके पास एक स्क्वायर है, सॉरी रोम्बस है आपके पास, ABCD इज ए रोम्बस है, और रोम्बस में से डायगोनल गिवन है आपके, 2 डायगोनल गिवन है इसमें, एक डायगोनल आपका 16 है और एक डायगोनल आपका 12 है। तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इट मीन्स ये अपर पार्ट कितना हो जाएगा 6, नीचे भी 6 और इधर 8 और इधर भी 8, क्लियर। और 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं तो ये एंगल होगा आपका 90 डिग्री। अभी आपको उसकी साइड फाइंड आउट करनी है। सो क्या हुआ है यहाँ पे OCD एक राइट ट्रायंगल बन गया है, क्लियर। अब इसमें राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस यूज करेंगे। सो इन फिगर ABCD इज ए रोम्बस, क्लियर, इन विच BD इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो OD कितना आ गया आपका 8 आ गया एंड OC कितना आ गया आपका 6। नाउ इन राइट ट्रायंगल DOC समझ रहे हो आप, DOC में क्या यूज करेंगे हम, पाइथागोरस यूज करेंगे, क्लियर। सो इन राइट ट्रायंगल DOC DC स्क्वायर इजकल टू OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस यहाँ पे लिख देंगे बाई, है ना, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है।
पाइथागोरस थ्योरम से ये प्रूव हो जाएगा। डी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। सो डी सी स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 64 आ गया ये, 36 इक्वल्स टू 100। सो डी सी इक्वल्स टू 1/100, इट मीन्स 10 सेंटीमीटर। सो साइड ऑफ रोम्बस विल बी 10 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके। सो क्या आपके पास पी क्यू आर एस स्क्वायर है एंड पी क्यू टी यू आपके पास रोम्बस है। ये एंगल वाई है, ये एक्स है, और ये आपका 136 गिवन है। क्लियर? तो आपको फाइंड आउट करना है एंगल एक्स और वाई, एंगल वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। लिसन, सो पी क्यू आर एस स्क्वायर है, सो ऑल साइड आर इक्वल, ये साइड इक्वल हो जाएंगी। ये रोम्बस है तो उसकी भी साइड इक्वल हो जाएंगी। इट मीन्स ये वाली साइड अब दोनों में कॉमन आ गई है, कॉमन आ गई तो ये दोनों में आ गई है, तो ये साइड पी क्यू आर एस स्क्वायर में भी आई है और ये साइड आपकी पी क्यू टी यू रोम्बस में भी आई है। इसका मतलब क्या होगा, ये सब साइड ये इक्वल हो जाएंगी। इट मीन्स क्या हो जाएगा, पी एस इक्वल्स टू पी यू हो जाएगा। क्लियर? अब जब ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी तो एंगल एक्स और वाई इक्वल हो जाएंगे। फिर हम ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल पी एस यू में। पी एस यू में क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस ये 136 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से, और एक्स वाई की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? सो चलिए, इन फिगर पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, सो पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू आर एस इक्वल्स टू एस पी एंड पी क्यू टी यू इज ए रोम्बस, सो पी क्यू इक्वल्स टू क्यू टू इक्वल्स टू टी यू इक्वल्स टू यू पी। ठीक है, एंड एंगल यू पी एस कितना है आपका 136 डिग्री। क्लियर? नाउ वी हैव पी एस इक्वल्स टू पी यू हो गया। क्लियर? क्योंकि कॉमन आ गई थी, ये साइड कॉमन आई थी, मैंने आपको बताया था। क्लियर? सो क्यों, क्योंकि ये चीज़ दोनों में, ये साइड दोनों में कॉमन है। क्लियर? ये दोनों में कॉमन आ गई आपकी ये वाली साइड, ये साइड जो आपकी दोनों में कॉमन आ गई है, इसलिए ये इसमें भी रोम्बस में भी है और स्क्वायर में भी है। सो पी एस इक्वल्स टू पी यू बिकॉज ऑफ पी एस इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू पी यू। क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ एंगल पी यू एस इक्वल्स टू पी एस यू, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सो एंगल वाई इक्वल्स टू एक्स आ गया आपका। नाउ इन ट्रायंगल यू पी एस में क्या होगा आपका पी यू एस प्लस पी एस यू प्लस यू पी एस कितना होगा आपका 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करूँगा मैं। क्लियर? सो वाई प्लस एक्स प्लस 136 इक्वल्स टू 180, सो वाई एक्स के प्लेस में फिर मैंने वाई लिखा है कि बिकॉज एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 136 इक्वल्स टू 180। क्लियर? सो नाउ 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 136 इक्वल्स टू 44 और y इक्वल्स टू 22 डिग्री। सो x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 22 डिग्री ईच, यानी दोनों की वैल्यू आपकी 22 डिग्री की हो गया। 22 डिग्री x, 22 डिग्री y। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है आपके पास, इन फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर है एंड पी क्यू एम एंड एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए डी डी सी बी सी एंड ए बी है। क्लियर? और आपको क्या करना है, प्रूव करना है पी क्यू इक्वल्स टू एम एन, यानी कि ये आपको प्रूव करना है। सो क्या करेंगे, लेसन बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल पी डी क्यू, यानी इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की बात करते हैं। क्लियर? सो दोनों ट्रायंगल में ये ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल एन बी एम, एन नहीं है एन बी एम। क्लियर? एन बी एम की बात करेंगे। सो इसमें डी क्यू इक्वल्स टू, यस डी क्यू इक्वल्स टू है आपका बी एम, डी क्यू इक्वल्स टू बी एम बिकॉज ऑफ 1/2 डी सी इक्वल्स टू 1/2 ए बी। डी सी और ए बी इक्वल है तो उनका हाफ भी इक्वल होंगे। क्लियर? पी डी इक्वल्स टू एन बी, यानी पी डी इक्वल्स टू एन बी आ गया आपका। क्लियर? बिकॉज ऑफ 1/2 ए डी इक्वल्स टू 1/2 बी सी, ए डी इक्वल्स टू बी सी है तो उनका हाफ भी इक्वल होंगे। एंड एंगल पी डी क्यू इक्वल्स टू एन बी एम इज 90, ये 90 है। सो क्या हुआ, ट्रायंगल पी डी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एन बी एम।
किससे हुआ, 2 साइड हैं आपकी, क्लियर, और 1 एंगल है, सो SAS रूल अप्लाई हुआ है, क्लियर, SAS। नाउ PQ इक्वल्स टू MN CPCT से हो जाएगा। अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, सो PQ इक्वल्स टू MN बाय CPCT। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका है गया था, क्वेश्चन नंबर 8 छूट गया था, तो इस क्वेश्चन को ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में, इन क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव ABCD इज ए रोम्बस। रोम्बस है आपके पास, क्लियर। और इस रोम्बस में आपको क्या गिवन है, रोम्बस की जो साइड है वो 1 डायगोनल है, इसके 1 डायगोनल के इक्वल है, किसी एक डायगोनल के इक्वल है। सो मैंने क्या किया है, ABCD रोम्बस ड्रॉ किया है, क्लियर। और रोम्बस में जो है डायगोनल जो AC लिया है मैंने, AC वो A ले लिया है, ये साइड भी A है, ये भी A है, और ये भी A है, ये भी A है, तो डायगोनल भी A ले, क्योंकि इसका 1 डायगोनल साइड के इक्वल है। सो अगर ये A और A, तो बात करते हैं हम ट्रायंगल ADC की। ADC में हमारी 3 साइड इक्वल हैं, क्लियर। सो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा तो उसके टोटल एंगल यानी ईच एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री, क्लियर। सो अब ये पूछ रहा है इसके एंगल्स निकालने हैं, तो ये आपका कितना आ गया, ये 60 आ गया, क्लियर। अब ये जो एंगल C की बात करेंगे तो C कितना होगा, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो नीचे वाला भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। सो ये एंगल C की जो बात करेंगे, एंगल C कंप्लीट एंगल C कितना हो जाएगा, 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। सो एंगल B कितना होगा आपका, 60 डिग्री ईच, एंड एंगल A एंड एंगल C 120 डिग्री ईच, क्लियर स्टूडेंट्स? ओके। सो क्या है इसमें, इन फिगर ABCD is a rhombus of side A unit. We have the diagonal AC equals to A, ये given है आपको, क्लियर। सो नाउ ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC बोथ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो एंगल B इक्वल्स टू एंगल डिग्री कितना होगा आपका, 60 डिग्री हो गया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होते हैं, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री ईच, है ना, 60 डिग्री के होते हैं। सो एंड एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, ये कितना हो जाएगा आपका, 2 इंटू 60, इट मीन्स 120 डिग्री। एंगल A एंड एंगल C 120 डिग्री ईच, 120 डिग्री ईच, एंड एंगल B एंड एंगल D 60 डिग्री ईच, क्लियर स्टूडेंट्स? ओके। सो नाउ योर चैप्टर 9 इज कंप्लीट। सो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में।